Lecture 8, and we are going to discuss different aspects related to design, prototyping and construction of a product. प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप एक रिप्रेजेंटेशन होती है, एक मैनिफेस्टेशन होती है किसी डिज़ाइन की, जिससे इन्वॉल्व जो हम स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको आइडिया एक में दिया जाता है कि दिस इज़ हाउ द प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू लुक लाइक. सो अब इसके अंदर आपके पास प्रोटोटाइप के आगे डिफरेंट वेरिएंट आ सकते हैं कि अगर वो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड प्रोटोटाइप है तो वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा. अगर वो किसी फिजिकल प्रोडक्ट के लिए प्रोटोटाइप बनाना है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा. सो देयर कैन बी डिफरेंट वेरिएशंस. इट मे बी कि हम उसको 3D प्रिंट कर लें और 3D प्रिंट्स के थ्रू हम एक आइडिया को कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, या हम जनरल एक डिज़ाइन क्रिएट कर लें, एक भी ग्राफिक डिज़ाइन क्रिएट कर लें जिसके ज़रिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हो कि दिस इज़ हाउ द थिंग इज़ गोइंग टू लुक लाइक. सो these things can use a range of different technologies for production of prototypes. एक प्रोटोटाइप, when we are talking about interaction design, तो एक प्रोटोटाइप कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल एक सीरीज ऑफ स्क्रीन्स हो सकती हैं कि जिसके अंदर हमारे पास बताया जा रहा है कि पहले ये स्क्रीन शो होगी, अगर हम इस जगह क्लिक करेंगे तो कोई और स्क्रीन शो होगी, एंड सो ऑन सो ऑन. सो एक कार्टून एनिमेशन टाइप का कोई इसका एक एनवायरनमेंट हो सकता है जिसको हम स्टोरी बोर्ड भी कहते हैं. पावर पॉइंट के थ्रू कम्युनिकेट किया जा सकता है एक स्लाइड शो बना के कि दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू मूव एज द यूज़र इंटरेक्ट्स विद द स्पेसिफिक डिजिटल प्रोडक्ट. वीडियो हो सकती है टू रिप्रेजेंट द सिस्टम. इट कुड बी बेस्ड ऑन सिंपल कार्डबोर्ड मॉकअप्स, या कोई सॉफ्टवेयर को आप एक्चुअली डेवलप कर सकते हैं विद द मिनिमम फंक्शनैलिटी टू गिव द एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ हाउ थिंग्स वुड वर्क. सो यू वुड नॉट बी डेवलपिंग द बैक एंड फंक्शनैलिटी, लेकिन द सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू लुक pretty close to what you intend to make. तो उसके पीछे बैकएंड पे लॉजिक तो इम्प्लीमेंटेड नहीं होगी, बट ओवरऑल जो इंटरेक्शन, उसका जो एक्सपीरियंस और फील है, दैट वुड बी वेरी क्लोज टू द इंटेंडेड प्रोडक्ट डिज़ाइन. प्रोटोटाइपिंग क्यों की जाती है, ये एक सवाल इम्पोर्टेंट है. और प्रोटोटाइपिंग का असल में मकसद ये होता है कि हम इवेल्यूएशन गैदर करना चाह रहे होते हैं, फीडबैक लेना चाह रहे होते हैं कि द थिंग दैट वी थिंक शुड बी, इज आर थॉट प्रोसेस करेक्ट. जो चीज़ हमने सोची है कि इसको ऐसे होना चाहिए, क्या जो हमारी सोच है वो वाकई में ठीक है. तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, इसके ऊपर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने के लिए हम यूज इंटेंडेड ऑडियंस के सामने या स्टेक होल्डर्स के सामने अपने प्रोटोटाइप प्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर उनका फीडबैक लेते हैं. इससे होता यह है कि हमारे ऊपर जो आइडियाज़ होते हैं वो टेस्ट हो जाते हैं, and we get some maybe feedback and some criticism कि उस चीज़ को improve कैसे किया जा सकता है, whether it is solving the problem that was initially posed or not, and then how can we improve the overall like user experience, what could be some of the challenges that are faced by the users when using that prototype. तो ये सारी आपके पास ये requirements और इसकी जो डिज़ाइन एस्पेक्ट्स एंड डिज़ाइन लिमिटेशंस है वो क्लैरिफाई होकर सामने आ जाती हैं बाय द यूज़ ऑफ प्रोटोटाइपिंग. एक जो easier way of building prototypes है, that is the general type of low fidelity prototyping. So we use a medium which is not very close to the final medium, but the idea is that it is very easy to make. So वो जल्दी बनाया जा सकता है, उसमें जल्दी चेंजेस की जा सकती हैं. It does not involve too much cost in terms of time or even in terms of resources. तो आपके पास लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स के अंदर ये आ जाता है कि अगर आप पोस्ट-इट नोट्स यूज़ कर लें, स्टोरी बोर्ड्स बना लें, विजिट ऑफ ऑज की जो एक टेक्निक है वो यूज़ कर लें, तो ये आपके पास लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स आ जाते हैं.
या इवन यू कैन मेक स्केचेस। स्टोरी बोर्ड इज़ अबाउट क्रिएटिंग अ सीरीज ऑफ स्केचेस जो कि ये शो कर रहे होंगे कि हाउ अ certain product will transition from one stage to the next stage and then to the next stage, and depending on certain actions by the users। ये विजुअली क्रिएटिव विजुअल क्रिएशन हैं आपके पास तो आपको नज़र तो आ रहा है, लेकिन ये अगेन लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप है, देयरफॉर इट डजंट हैव टू बी वेरी हाईली रियलिस्टिक। जिस तरह के अगर लेट से आप एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं तो आपने पेज के ऊपर अगर कोई स्केचेस बना लिए, स्टोरी बोर्ड बना लिए, तो आप वो स्टोरी बोर्ड आपकी एक्चुअल ऐप का जो एक्सपीरियंस है उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकता, बट इट विल हेल्प द यूजर टू गेट अ जनरल आइडिया ऑन हाउ द थिंग इज गोइंग टू बी डेवलप्ड इन जनरल। सो स्टोरी बोर्ड के अंदर इट कुड भी कि आपने इस तरह से एक जनरल सिंपल सी ड्राइंग कर ली है और उन ड्राइंग्स के साथ उसकी एक डिस्क्रिप्शन लिख दी है टू गिव द stakeholders some idea and some starting point for their imagination कि how the thing is going to work, किस तरह के features होंगे, क्या different aspects होंगे जो supported होंगे by that specific product। स्केचिंग के लिए आप लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप में बिल्कुल सिंपल किस्म के आइकॉन्स यूज़ करते हैं। यू डोंट हैव टू बी हाईली रियलिस्टिक एंड डिटेल्ड, दे जस्ट हैव टू कन्वे द आइडिया। इंडेक्स कार्ड को यूज़ करके प्रोटोटाइपिंग की जा सकती है कि वो कार्ड्स हैं और उनके ऊपर एक ओवरऑल चीज़ लिखती गई है, एंड देन इफ़ यूज़र एड समथिंग तो यू प्रेजेंट द अदर रिलेटेड इंडेक्स कार्ड्स। तो उससे भी एक यूज़र को एक पूरा एक्सपीरियंस मिल सकता है कि ओके नाउ दिस इज़ वन स्क्रीन, व्हेन आई डू समथिंग एल्स तो हाउ मच ऑफ द कंटेंट चेंजेस ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन। तो वो एक नया कार्ड आ जाएगा और उसके ऊपर डिफरेंट चेंज इंफॉर्मेशन आपके पास प्रेजेंट की गई होगी। विजिट ऑफ फॉज प्रोटोटाइपिंग टेक्निक है जी, ये भी एक इंटरेस्टिंग टेक्निक है जिसमें एक्चुअली एक सिस्टम डेवलप किया जाता है और जब यूज़र उस सिस्टम से इंटरेक्ट करता है तो इन ऑर्डर टू गिव दैट एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्शन एक्चुअली बैक एंड पे एक रिसोर्स को बिठा दिया जाता है जो रिसोर्स ये करता है कि वो उस इंटरेक्शंस के अकॉर्डिंगली सिस्टम को गाइड या नेविगेट या रिस्पॉन्ड करेगा। सो फॉर एग्जांपल इफ इट्स अ चैट सिस्टम एंड वी वांट टू इन्वेस्टिगेट के अगर यूज़र को ऑटोमेटेड रोबोटिक चैट दे दी जाए तो हाउ is the user going to experience the overall use of that platform, let's say। तो उसमें अब आपने बैक एंड पे ऑटो एआई बेस्ड चैट की फंक्शनैलिटी डेवलप नहीं करनी क्योंकि बिकॉज दिस इज़ अ प्रोटोटाइप। सो होगा क्या कि पीछे कोई यूज़र बैठा होगा, एक रिसोर्स आपके पास एलोकेट कर दिया जाएगा जो कंप्यूटर पे बैठा होगा और वो रिस्पॉन्ड करेगा टू द यूज़र्स क्वेरीज, एंड द यूज़र since would not be aware, they would get the feeling that this is actually an artificial intelligence based chat robot that is responding। So now you can interview the user after using this the whole demo or the product के उसको कैसा लगा पूरा experience and what does he think needs to be changed। तो इस तरह आपको एक काफ़ी रियलिस्टिक किस्म का फीडबैक मिल सकता है। सो विजिट ऑफ ऑज प्रोटोटाइपिंग की एक लिमिटेशन यही है कि आप ये बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स के लिए इस चीज़ को स्केल अप नहीं कर सकते बिकॉज दूसरी साइड पे आपके पास रिस्पॉन्डर्स होने चाहिए जो यूज़र के इनपुट की बेस पे कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो या किसी चीज़ में चेंजिंग कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट फिजिबल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स।